यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं कुरैश नगर में जाहिद बशीर साहब की रिहाइशगाह पर, जहां आज ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के दिल्ली के प्रेसिडेंट और जानी मानी हस्ती हाजी मेहरबान कुरैशी का इस्तकबाल होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। और भाईचारा समिति के भी चेयरमैन है, ग्रीन मार्केट एसोसिएशन के भी अब चेयरमैन है, और दिल्ली की तारीखी रामलीला जो निकल है लाल किले की सबसे पुरानी, उसके भी आप जुड़े हुए हैं, और गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के चेयरमैन रह चुके हैं। और जो आपने काम किया है यूनिवर्सल न्यूज में, हर एक काम एक प्रूफ के साथ वहां मौजूद है। हाजिरी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती मॉब लिंचिंग, जो एक नालत थी, और उसको आपने कंट्रोल करा है। जैसे आपने बताया भी अभी कि आप गए वहां पर और किस तरह से आप गए, एक बार मेरे व्यूवर्स को भी ये बता दीजिए क्या था वो मामला और क्या उसमें एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई है। नखलों के अंदर 4 व्यापारी मीट का फैक्ट्री से मतलब माल लेके जा रहे थे, जिनके पास मौज भी लगी हुई थी, पर्ची भी थी फैक्ट्री की। उसके बावजूद भी जो कुछ फिरका परस्त ताकते हैं, उन लोगों ने उसको पकड़ के मारा कूटा। हालत उनकी सीरियस थी। अगर उनको सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले जाते तो उनका 1-2 का काम निकल भी जाता। और अभी भी ये पता था कि वो 1-2 लोग बच नहीं पाएंगे। जब जमीयतुल कुरैश को पता लगा, सिराज साहब को पता लगा, सिराज साहब ने फोन करके हम लोगों को बोला कि वहां पहुंचो आप। तो उत्तर प्रदेश के जो सदर थे वो दिल्ली के हम लोग करीबन 200-150 लोग हम यहाँ से गए, और वहाँ पे 100-150 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। 300-400 लोग हो गए। एसएसपी वहां के आ गए हॉस्पिटल के अंदर। आप क्या करोगे? हम रोड जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, गिरफ्तार करो। उसके बाद उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? हमने कहा उनको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। तो 1 घंटे के अंदर अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार किया उन लोगों ने, और 6 लोगों के खिलाफ 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। उसके बाद कोई भी ऐसा हादसा अभी तक सुनने को नहीं मिला है, और अल्लाह से उम्मीद यही है कि ऐसा हादसा सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब संगठन इकट्ठा हुआ हमारा तो लोग जागे, वरना क्या होता था, किसी को भी एक आदमी को पकड़ के कोई फिरका परस्त लोग जो होते थे वो कूटले काटले करते थे, ना वो रिपोर्ट कराया करते थे, वो अकेला ही मर जाया करते थे बेचारा। अच्छा हाजी जी, कुरैशी बिरादरी में देखा जाए एक तरफ से तबाही का जो मंजर था वो शादी ब्याह थी। शादी ब्याह में जिस तरह बिरादरी पैसे खर्च करती थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि तबाही के दाने तक पहुंची है। आपके साथ मैंने एक शादी कवर करी थी, और मैं इसलिए गया था दिखाने के लिए अपने व्यूअर्स को कि वाकई इस पे काम हो रहा है, वाकई काम हुआ, शादी हुई है। और अब आपका जो मिशन है शादियों को लेकर वो क्या है? दहेज तो इस्लाम के अंदर जायज है ही नहीं, कहीं नहीं इस्लाम के अंदर दहेज का कोई हवाला नहीं है। और निकाह को आसान करो और पानी पिलाओ, बल्कि पानी भी गलती वाले पे नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा था निकाह को आसान करो। इतना ही निकाह हमने महंगा कर दिया जिसके हम सब गुनाहगार हैं। तो हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि निकाह को आसान करो, मस्जिदों में निकाह करवाओ और बच्ची को विदा करो। और बच्ची का जो हिस्सा होता है वादी साहब का, प्रॉपर्टी में हो, चाहे ज्वेलरी में हो, चाहे कैश में, तो कुरान के रूप से उसका हिस्सा देना चाहिए। तो जब तक हमें आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, एक नहीं होगा, जब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था उसका 2 मौजू थे जो बहुत अहम थे। सबसे पहले तो भाई मेहरबान साहब का इस्तेकबाल रखना था, इनके अपने घर में, इनकी अपनी कुरैश बिरादरी में। और दूसरा जो मेन मौजू था आज का वो एजुकेशन था। बाकी चूंकि वहां पर बात निकाह वगैरह की भी हुई, शादी की भी हुई, कारोबार की भी हुई, क्योंकि उससे पहले जो कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं भाई मेहरबान ने बाखूबी वो अटेंड किए हैं और इनकी नॉलेज में है। लेकिन आज का जो हमारा मेन मौजू था वो एजुकेशन को लेकर का था। जो लड़के ड्रॉप आउट करते हैं 9वीं 10वीं क्लास से, उनके लिए क्या सुविधाएं बिरादरी में दी जाए, और जिस तरीके से लड़कियां पढ़ रही हैं उसी तरीके से लड़के भी किस तरीके से ज्यादा एजुकेटेड हो, पढ़ाई में आ गया है। वो मेन आज जो मुद्दा था सबसे बड़ा, आज ये 2 मुद्दे थे। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और ये शाकिर साहब हो गए, शमीम साहब हो गए, गुड्डू हो गए, सब जितने भी लोग हम लोग हैं, पूरी टीम ही है हमारी आपस में। आज ही मेहरबान साहब का वादा करते हैं, हम इनके कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे और साथ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो रहबर हमको मिला है मेहरबान की शक्ल में मुंतखब हुए हैं जमीयतुल कुरैश के सूबे दिल्ली के सदर, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है कि ये आगे चलकर कुछ ऐसी संगठन, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें बिरादरी के पढ़े लिखे लोगों को लेकर एक मुहिम चलेगी जो कि तालीम के ऊपर काम करेगी, और बिरादरी के कारोबार के बारे में भी ये इंशाल्लाह काम करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखिए, सबसे अच्छी चीज लगी कि इन सब लोगों का हमें एकता और इनकी सबकी मोहब्बत। और मेहरबान साहब को मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और सब लोगों में शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबने ये इकट्ठे हो गए और एक बात सुनी और बात रखी गई। और बिरादरी के साथ हम हमेशा हैं, और मेहरबान भाई के पीछे हम लोग पर्दे से पीछे खड़े होकर हम इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि भाई मेहरबान की क़यादत के अंदर
हमारा ये मिशन जो कामयाब होगा, जो हमारे साथ माजी में जो हादसा हुए हैं, जो ऐसे हादसा थे जिसको हम याद भी करें ना तो हमारी रूह जो है तड़प जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं जिनकी माली पोजीशन इतनी खत्म कर दी इन कारपोरेशन के अफसरान ने और रिश्वतखोरों ने। इस कदर जुल्म सितम ढाया, इतना सितम ढाया कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस बड़ी गाड़ियां की गाड़ियां जो है वो उसके ऊपर फिनाइल डाल दिया गया, उन गाड़ियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। जिसकी वो गाड़ियां, जिसका वो माल था, वो तबाह और बर्बाद हुआ। और उस काम के लिए हमारे भाई मेहरबान आगे बढ़े और इसको इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी इन काम को रोकने के लिए आगे आएंगे। ये झंडा आज का नहीं है, ये शादी ब्याह का, ये इन्होंने 20 साल पहले शुरू कराया और पीछे कसापुर में हुआ भी इज्तिमा वगैरह। ये था, हम थे जहाँ पे आगे जाते रहे, कुछ लोग ऐसे जुड़ गए गलत, अब उनका क्या नाम लो, बाकी सही आदमी जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह जैसा भी ये चले, उनके पीछे पूरे रेल बन के चलेंगे सब मिलकर इंशाल्लाह करना चाहते हो तो बेहतरी आएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 20 साल पहले इन्होंने यही से शुरू कराया था लाइब्रेरी। सर जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हम अपने मतलब रिहाइश गाह पे रखना चाहते हैं। जो हमारे सदर साहब हैं, कुरैश साहब और सिराज कुरैशी साहब, उनका और मेहरबान साहब का और हमारे ये मुसरहीन साहब का, सबका हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे।